चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। हम अभी माधव को लेके आते। हम कहे थे ना, ऊपर वाला है सोचने के लिए का कब करना है। वो तो खाली सब्र का परीक्षा ले रहा है। सही समय का इंतजार कीजिए। बहुत मेहनत करना है। देंगे ना हमारा साथ? देंगे ना? ये तुम्हारी अमानत है ललिया। जल्द ही इसकी जिम्मेदारी तुमको दोबारा लेनी पड़ेगी। अपना ध्यान रखिए। ये बाजी तो हम जैसे तैसे जीत गए बाबूजी, पर बाबा की दी हुई जमीन पे लाली जैसे तैसे करके कुछ उपजा दी तो पंचायत की शर्त तो पूरी हो जाएगी ना, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। रहा तू बुर्बक का बुर्बक रे रणविजया। जमीन तो हमरे बाबूजी दिया, कौन जमीन दिया पता नहीं। हम ऐसा जमीन दूंगा, बंजर जमीन, देखता हूँ का होगा। हाँ समझा? अरे बाप रे लाली, यहाँ तो चारों तरफ कंकड़ पत्थर, यहाँ तो फसल कभी उगी नहीं सकती। हमको तो कोई अपना बैल ट्रैक्टर तक नहीं देगा अपना। कैसे करेंगे? ये बंजर जमीन मत देखिए छोटे ठाकुर। उसका जगह पर अपना माधव का चेहरा याद करिए। कौनो कीमत पर उसको अपने पास बुलाना है ना, फिर ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। और जो बड़का ठाकुर है ना, जानबूझकर इतना मुश्किल काम दिए हम लोगों को। सबको मना कर दिए हैं बैल ट्रैक्टर देने से, ताकि हम लोग हार जाए और हमारा माधव उनके पास रहे। बाकी हम दोनों मेहनत करेंगे छोटे ठाकुर, और अपना माधव को अपना पास जल्दी बुला लेंगे। हाँ लाली, ये सब तो आसानी से हो जाएगा। का इतना सोचना का है ना? आओ शुरू हो जाते हैं, चलो आओ। आशियानों का है ना ठिकाना,
देख रहे हैं बाबूजी, ससुर के नाती कैसे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमको तो डर लग रहा है कि लाली कहीं आपके सारे किए धरे पर ना पानी ना फेर दे। खाना खा लो। बैठो। इतने रोने से चलेगा? जब तक ललिया नहीं आती तुम्हें तो संभालना पड़ेगा माधव को। तुम ये तरह टूट जाओगी, बिखर जाओगी तो कैसे चलेगा? वैसे भी तो बहुत ही मुश्किल से उसको सुला के आई हूं। ठीक से कुछ खाया भी नहीं, बस रट लगाया जा रहा था, माई के पास जाना है, माई के पास जाना है। इतने समय बाद तो उसे अपनी माई मिली थी ना, और अब फिर। तुम इतना फिक्र मत करो, वो बहुत ही हिम्मत वाली है, सब संभाल ले। ललिया एक ऐसा ही पेड़ की तरह है जो खुद धूप में तपता है मगर सबको छांव देता है। हम ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते बाजी, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी दीदिया जहाँ भी हो खुश रहे। देख, हमारी ललिया के साथ कोनो नाइंसाफी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब खाना खा ले, तू भूखी रह जाएगी तो ताकत कहाँ से मिलेगी? ये देखो सोमनिया को पता नहीं काहे ठाकुर साहब को सब कुछ बता दिए जमुनिया के बारे में। जो होना था वो तो हो गया। अरे अब का सोच रही हो? खाना खा लो, हाँ? ठीक है? लाली, एक हाल से हम कब तक काम करें? ऐसा तो बहुत धीरे काम होगा। ऐसे हार मानने से थोड़ी ना चलेगा छोटे ठाकुर। जितना सामान है वही में ना काम चलाना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए। हाँ, वो बगल वाला गांव ना, पिपरी, वहाँ हमारा दोस्त है रमेश, हम उससे सारा सामान लेके आए। देगा वो सामान? हाँ, हमारा बहुत अच्छा दोस्त। तुम काका और सामान लगेगा। अगर दुगो खुरपी, कोदारी और हाँ, रहने दो, वो हमको बता देगा। तुम यहाँ रहो, घबराना मत। हाँ, हम बस यूं गए यूं। जल्दी आइएगा।
छी सुमन, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ये सब भी कर सकती हो। क्यों? हमने क्या किया जो आप इतना चिल्ला रहे हैं हम पे? अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? क्या जरूरत थी लोहा मामा को जमुनी के बारे में बताने की? और लाली भाभी तो तुम्हारी माँ है ना, उनके साथ भी धोखा किया तुमने। क्यों इतनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो सुमन, क्यों? क्या है कि ना हमारे साथ भी खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। बकवास मत करो। कौन कर रहा है तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। क्या ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे पति होने के बाद भी अब हमरे नहीं हो पाए? हमने जो कुछ भी किया ना आपको अपना बनाने के लिए किया बस। सुमन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करने से मुझे अपना बना लोगे तो तुम्हें गलत लगता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तुम हमें कभी नहीं पा सकते। इस दिवाली पर तुम्हारे पिताजी आएंगे ना तुम्हें, तो उनके साथ जाना जरूर, लेकिन भगवान के लिए लौटकर वापस मत आना। समझ गई, अच्छी तरीके से समझ गई कि कौन भड़का रहा है आपको। हमारी जिंदगी में जहर खोलकर बड़ा सुकून मिलता है ना उस रिख्वा को, और आप भी बड़े प्यार से निहारते रहते हैं ना उसे। नगर जी बहुत प्यार करते हैं ना उस रेखा से। रेखा रेखा रेखा, हाँ पसंद करता हूं मैं रेखा को। और एक और बात सुमन, रेखा के नाम पर ताने कसने के अलावा तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहता हूं? नहीं। हाँ पसंद करता हूं मैं रेखा। अरे रिख्वा, परेशान काहे दिख रही है? कुछ हुआ का? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। ई का है, कहाँ लेके जा रही हैं? बबुआ और ललिया कुछ खाए नहीं होंगे ना, खेत में काम करते करते थक गए होंगे, यही ले जा रही। और माँ जी जरा आराम से जाइएगा, अगर बड़े ठाकुर ने देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चिंता मत करो, उनके दहशत से हम और नहीं डरते। काश हमारे अंदर ये अकल ताकत पहले ही आ जाता। देखो लाली को हमारे साथ का जरूरत है, हम डर जाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी जुल्म सहने की आदत लग गई है, करे जिसको जो करना है। मरे हुए पर 9 मन मिट्टी और सही, क्या फर्क पड़ता है? वो जो जमीन है उस पर तुम दोनों मेहनत करो। जब हमको विश्वास हो जाए कि तुम इस बच्चे को देखने के लायक हो, तब ये बच्चा पैसे बाबू जी बुलाया का? कब? तनिको चूक नहीं होनी चाहिए रणबीर। ललिया और शेखरवा का ऐसा स्वागत करो
ऐसा स्वागत करो कि बस। समझ गया? ऐसे इंतजाम करेंगे कि ससुर हमेशा का दिक्कत खत्म, कोनो नामो निशान नहीं बचेगा, बता दिया। माधु तुम दोनों के बारे में बहुत ही पूछ रहा था। तुम माधु के लिए बिल्कुल चिंता मत करो। कैसे भिंडी का बीज है ये लोहा सिंह। कैसा तिकड़ा भिड़ा के ललिया को अपने बेटे से दूर किया, और अब देख ये बंजर जमीन को उपजाने के लिए दिए। माई, हमसे इसे देखा नहीं जा रहा है। वो बूढ़ों को हम ना ही जीतने देंगे, हमारी लाली ही जीतेगी। हाँ अरे बुच्चिया, वहाँ बहुत उठा भटक हो रहा है, जरा फैसला होने दे। ए तू देख बुच्चिया, तेरी माँ घास लगा के ऐसा वार करेगी लोहा सिंह पर, उनको तो पानी पीने तक मौका नहीं मिलेगा। ये खाना लाया है तुम दोनों के लिए। बाकी बबुआ कहीं उतने बगल के गांव में गए, खेती बाड़ी का तनी सर संभाल लेना, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसे वापस आ जाने दो, तब दोनों खा लेना। बैठो, खानवा लेते जाइए अपना से। हम जानते हैं कि आप बहुत ही प्रेम से बना कर लाई हैं। बाकी अगर ये खाना खा लिया तो लगेगा कि बड़े ठाकुर के साथ जो लड़ाई चल रहा है उसमें हम हार गए, और सरपंच जी का जो फैसला है वो तो मानना चाहिए ना हम लोग को। लली, फख्र है हमें तुम दोनों पर। हमारा आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ। और ये जो जमीन का आधा हिस्सा तो तुम दोनों ने बहुत मेहनत से ठीक ठाक कर ही लिया है, बाकी आधा भी ठीक हो जाएगा। आपका आशीर्वाद है ना बड़े ठाकुर है, बड़ा हिम्मत मिलता है उसे। जल्दी सब ठीक हो जाए। अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो अनहार हो जाएगा। ललिया और शेखरवा का ऐसा स्वागत करो कि बस।